नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान विद्युत जीएस अकेडमी के बुक का रिवीजन करेंगे, केमिस्ट्री बुक का। और चैप्टर नंबर है हमारा 9, मिश्रण का वर्गीकरण। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण की बात करें तो समांग मिश्रण जिसे हम लोग विलयन कहते हैं, विषमांग मिश्रण दो भागों में बढ़ जाता है जिसे हम लोग निलंबन और क्वाड्रल कहते हैं। और विलयन की बात करें, विलयन जो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। अगर विलयन की बात करें तो विलयन दो भागों में बढ़ता है, विलायक और विलेय। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो अपने में किसी पदार्थ को क्या कर लेता है, घुला लेता है। और वही विलायक को हम प्रक्षेपण भी कहते हैं, प्रक्षेपण माध्यम भी कहते हैं। और विलायक ठोस द्रव्य और गैस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग मोटे तौर पे ये भी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि विलायक जो होता है केवल द्रव्य होता है। नहीं, विलायक केवल द्रव्य नहीं होता है, वो ठोस द्रव्य और गैस भी हो सकता है। विलायक की बात करें तो ये इस चीज़ की मात्रा कम होती है जो किसी चीज़ में घुल जाता है। ऐसे कह सकते हैं जो विलायक में घुल जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। तो विलेय जिसे हम लोग प्रक्षेपित कण कहते हैं, और यह ठोस द्रव्य गैस कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं चीनी और जल के विलयन। देखिए चीनी और जल, यहाँ पर क्या हो गया, चीनी यह हमारा विलेय हो गया और ये जल विलायक हो गया। तो जल जल को हम लोग सर्वव्यापी विलयन भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और सर्वव्यापी विलायक कहते हैं इसे, ठीक है। और जैसे पित्तल और कॉपर का मिश्रण, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह हमारा ठोस का एग्जाम्पल हो गया। और जलीय विलयन की बात करें तो जलीय विलयन जिसकी मात्रा जिस पदार्थ की मात्रा जिसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जलीय विलय करेंगे। देखिए नाम से स्पष्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जल एक सर्वव्यापी विलायक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए विलयन या वास्तविक विलयन के प्रमुख गुण इसे हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। विलय एक समांगी मिश्रण होता है। विलय की जो व्यास 10 से पावर -8 सेंटीमीटर से भी कम होता है इसके, और जिसके कारण इसे जो सूक्ष्मदर्शी से देखना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं उससे देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो बड़े 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 सूक्ष्मदर्शी है उससे हम लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं। जब हम एटम को देख सकते हैं तो इसे कहीं में देख सकते हैं, ठीक है। अगला बात करें तो विलयन जो होता है अस्थाई होते हैं, और विलयन अस्थाई होते हैं। अगर किसी हम बर्तन में इसे छोड़ देते हैं तो ये क्या होते हैं, इसके जो विलय होते हैं नीचे बैठते ना। तो विलयन क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। और विलयन की बात करें तो विलयन के कण को, विलेय के कण को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर ना कर सकते हैं। अगर हम विलयन के विलेय कण हम फिल्टर ना कर सकते हैं, और इसे हम पृथक ना कर सकते हैं। देखिए विलयन से अगर हम प्रकाश को हम गुजारते हैं तो उसमें प्रकाश का परिगणना ना होता है, प्रकाश आसानी से होकर गुजर जाता है, ठीक है। तो एक जांचने का तरीका है, विलयन के अवयव आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया कर लिया तो वो क्या होगा, विलयन ना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि विलेयता की बात करें तो सॉल्विटी और सॉल्यूशन। देखिए निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुलने वाली अधिक मात्रा को क्या कहेंगे, विलेय की विलेयता कहेंगे। मतलब कि जब हम ताप और दाब को क्या कर रखेंगे, कांस्टेंट, तो 100 ग्राम विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, 100 ग्राम विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, उसे हम लोग सॉल्विटी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो विलयन की विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जब हम ठोस से द्रव्य में जाएंगे तो उसमें विलेयता क्या होता है, विलेयता का दाब पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब सॉल्युबिलिटी पर किसी प्रकार का प्रेशर का कोई प्रभाव ना पड़ता है। गैस का द्रव्य में विलेयता है, जब मतलब कि जब हम गैस से द्रव्य में जाते हैं तो उस पर दाब का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसमें दाब बढ़ जाता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब हम गैस से द्रव्य में जाएंगे तो अब उसमें हम ताप बढ़ावेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो गतिशील होते हैं, और उसके गतिशील होने के कारण स्पेस क्या होगा, ऑक्यूपाई होगा। तो उसमें या आप ध्यान में रख सकते हो कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन भी देखने को आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आपके होगा कि जब हम अ, ताप बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स में वो गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, तो वह गतिशील करते हैं, गतिशील होते हैं उसके पार्टिकल्स, अणु, ठीक है। आगे की बात करें तो संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन
निश्चित ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन देखिए समझिए इतना कि जैसे आप पानी और चीनी को लिए और उसको पानी चीनी को घुला कर मीठा कर दिए, अधिक मात्रा में आप घुला दिए, लेकिन असंतृप्त विलयन में जो होता है आप टेम्परेचर को अभी भी कांस्टेंट रखे हुए हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख कर और उसमें चीनी और पानी में आप चीनी को खूब घुला रहे हैं, खूब घुला कर और इतना घुला दिए कि उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा भाई, अब उसका पेट भर चुका है, कितना घुलाओगे। तो जिसमें विलय की और अधिक मात्रा हो जाए तो उसे असंतृप्त कहेंगे। अति संतृप्त की बात करें तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो विलयन होता है अस्थायी हो जाता है। संतृप्त विलयन में अगर और अधिक मात्रा विलय की घुला दी जाए तो विलयन अति संतृप्त हो जाता है, ठीक है। अति संतृप्त विलयन बहुत अस्थायी होता है, विलयन अस्थायी होता है भाई, यहाँ पे देखो अति संतृप्त विलयन बहुत अस्थायी होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, कौन सा ऐसा विलयन है जो अस्थायी होता है। हालांकि विलयन अस्थायी अस्थायी होता है, लेकिन ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। ये आपको ध्यान रखना, बाकी आपको सब खत्म कर देना है। देखिए हम लोग विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता से हमारा यह तात्पर्य है कि विलयन में कितने विलय की मात्रा घुली हुई है। आपको यही ध्यान में रखना है कि विलयन में कितनी मात्रा विलय की जो घुली हुई है, आपको इतना ध्यान में रखना। और हम लोगों के पास अलग अलग क्या है फार्मूलेज हैं हमारे पास, हम वहाँ से निकालने की कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो ये इसका अगर देखें कि विलयन की सांद्रता अगर द्रव्यमान में अगर देखें, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, तो विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुने 100। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसे स्पष्ट भी किया जाएगा, जैसे यहाँ पे है मेरे पास यह है कि 100 ग्राम जल है और 25 ग्राम यूरिया है। 100 ग्राम जल क्या हो गया, विलायक हो गया, ये विलयन हो गया, और सॉरी विलय हो गया, सॉल्वेंट सल्यूट घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता होगी। तो देखिए वही हमारे पास है, तो यहाँ पर 25 मेरा क्या हो जाएगा, इसका विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, और यहाँ पर विलयन है, विलायक नहीं, ये हमारा विलायक है। तो 25 100 प्लस 25 25 देखिए 25 होगा, ये 100 प्लस 25, ठीक है ना। तो उसके बाद गुणे 100, तो इसको हम लोग कटपट कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको निकाला जाएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि विलयन है कि विलायक है, तो आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं आयतन प्रतिशत के रूप में। तो आयतन प्रतिशत में आपको विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलयन का आयतन। आपको आयतन लीटर में भी दे सकता है, मिलीलीटर में भी दे सकता है। तो आपको देखिए अब निकालते समय आपको ध्यान में रखना है दोनों का, अगर मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में ही रखना पड़ेगा, ये लीटर में है तो आपको लीटर में ही रखना पड़ेगा। तो दोनों को मिलीलीटर में, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बिलियन, उसका जो बिलियन है वह 25 मिलीलीटर है, तो आपको इसको भी जितना लीटर दिया रहेगा उसको मिलीलीटर में बदलना है, या आपको इसको लीटर में बदल लीजिए, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो आपको सेम रखना पड़ेगा, तो आप तब आप अच्छे से बना पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना, विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत में क्या होता है, विलयन की आयतन बटे विलयन का विलय के आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी होता है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी जो मोलारिटी होता है, विलय की मोलों की संख्या आपको दिया रहेगा, तो ये विलय के मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। मोलों की संख्या कैसे निकलते हैं, ठीक है, विलयन का लीटर में आयतन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी बराबर होता है विलयन की मोलों की संख्या गुने विलयन। यहाँ पर आपको अगर लीजिएगा तो यहाँ पर विलायक लिखा होगा, यहाँ पर आपको विलयन कर लेना है। तो विलयन की मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की द्रव्यमान में संख्या गुने 1000, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोललता ताप बदलने से नहीं बदलता है, मोललता की तुलना में मोललता में सांद्रता व्यक्त करना ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ताप परिवर्तन से मोलरता बदल जाता है परंतु मोलरता नहीं। देखिए ये आपको ध्यान रखना है,
देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, अगर हम ताप को बढ़ाते या घटाते हैं तो मूललता बदलेगा कि नहीं, तो ये जो मूललता है, ये मूललता नहीं बदलेगा। लेकिन ये मोलरता बदल जाता है। मोलरता मतलब मोलारिटी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ताप बढ़ाने पर मोलारिटी बदलती है और मूललता नहीं बदलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मूल परिभाषा, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन होता है विलयन का विलयन का मोल परिभाषा बराबर विलय की मोल बट्टा विलयन की कुल मोल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। पीपीएम बराबर होता है विलय का द्रव्यमान विलयन का ग्राम में द्रव्यमान और विलयन का आयतन। ठीक है, गुणा 10⁶ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर कुछ ना है इधर। देखिए कोलाइट की बात करें, देखिए कोलाइट जो होता है, हम लोग अब विषमांग मिश्रण पे आ गए हैं। विषमांग मिश्रण कोलाइट विलयन की एक वह अवस्था है जिसमें विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन मतलब समांग मिश्रण से थोड़ा बड़ा होता है। उसका हम लोगों ने व्यास देखा था 10⁸ क्या था, सेंटीमीटर 10⁸ से क्या था, छोटा ही था। और इसका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोलाइट विलयन की बात करें तो कोलाइट विलयन जो होता है वो वास्तविक विलयन से थोड़ा आकार में बड़ा होता है, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोलाइट खुली आंखों से देखने पर समान प्रतीत होता है, परंतु उच्च शक्ति से के सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी समान पाए जाते हैं। जैसे दूध आप देखे होंगे, वो एकदम आपको पता ना चलेगा कि वो समांग है कि विषमांग है, लेकिन वो क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। स्याही, मानव रक्त इत्यादि। चलिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम देखिए। कोलाइट के प्रमुख गुण की बात करें तो कोलाइट के प्रमुख गुण होते हैं, कोलाइट वास्तविक विलयन नहीं होता है, कोलाइट विलयन विषमांग होते हैं, और कोलाइट के कण जो होते हैं उच्च क्षमता के माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ठीक है, कोलाइट की आपको ध्यान में रखना है कि कोलाइट के कण का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर होता है, -5 सेंटीमीटर होता है। और कोलाइट के कण फिल्टर कण के आर पार हो जाते हैं, किंतु जब हम चमड़े से बना छन्ना का उपयोग करते हैं, चम्र पत्रों का उपयोग करते हैं, तो उसके जो कोलाइट के कण होते हैं आर पार नहीं होते हैं। ठीक, कोलाइट विलयन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकाश का परिकीर्ण हो जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोलाइट विलयन वास्तविक विलयन की तरह ही अस्थायी होते हैं। कोलाइट विलयन को स्थिर छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके परीक्षा आपके ऑब्जेक्टिव में होगा क्या कि कौन से ऐसे गुण हैं जो वास्तविक विलयन में भी पाए जाते हैं और विषमांग विलयन में कोलाइट में भी पाए जाते हैं। तो यही आपका गुण है, जो कोलाइट जो होते हैं अस्थायी होते हैं, वास्तविक विलयन में क्या अस्थायी होता है। कोलाइट विलयन में कणों के कण अंतवत्तर टेढ़े मेढ़े भागों पर गति करते रहते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। और कोलाइट के कण जितने सूक्ष्म होते हैं ब्राउनी गति उतनी अधिक होती है। आपको ध्यान में रखना। देखिए कोलाइट के जो कण होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कोलाइट के कण होते हैं टेढ़े मेढ़े। और जब आप देखिएगा कोलाइट के कण को तो उसमें जो कण होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, और जो वो घूमता रहता है, वो जो गति करता है उसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। तो ये ज़्यादा ठीक है। कोलाइट के कणों पर धन तथा ऋण आवेश उपस्थित होता है, अतः कोलाइट के विलयन से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइट के कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। तो देखिए ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। देखिए आपको ये समझना क्या है कि जब हम कोई भी कोलाइट लेते हैं तो उसमें कोलाइट में क्या होता है, ऋण आवेश और धन आवेश दोनों होता है। तो उसमें जो हम इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव होता है नेगेटिव की तरफ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं, और जो कोलाइट के प्रकार है हम लोग अगले एक पार्ट में कर लेंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो
तो पार्ट 2 के लिए आप रखते हैं, वो भी आपको अभी 10 से 15 मिनट में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। आज शनिवार है, कल रविवार को आ जाएगा। धन्यवाद।